वेल मार्केट को अप ट्रेंड जाना है या फिर डाउन ट्रेंड जाना है तो मार्केट दो फेज़ में चलता है, इम्पल्सिव या करेक्टिव, जिसे हम हायर हाइज एंड हायर लोस कहते हैं। तो हमने हर बार सुना होगा कि हायर लोस पर हमने बाय करना है, लोअर हाइस पर हमने सेल करना है। तो अगर मैं डाउ थ्योरी के बारे में अगर थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूं, एक्चुअली कनेक्ट है ऑलरेडी ये थ्योरी, तो ठीक है। अगर आपको मैं डाउ थ्योरी के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश करूं, तो डाउ थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उसके बाद एक्सेस फेज आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इसी को हम इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव वेव के फॉर्म में जानते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको निकाल के बताऊँ, तो ये हो गया हमारे इम्पल्सिव, मार्केट को अगर अप ट्रेंड जाना है तो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव जिसे हम रिट्रेसमेंट या फिर पुलबैक भी कहते हैं, उसके बाद फिर से एक बार इम्पल्सिव करेक्टिव, इसी प्रकार से मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। डाउन ट्रेंड की अगर बात करें तो डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, एक इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, इस प्रकार से मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चलता है। ठीक है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जो पुल बैक है, जिसे हम करेक्टिव वेव भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ तक लेगा मार्केट, या फिर जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया थे, लोग बोलते कि लोअर हाइस पर हमने सेल करना है और हायर लोस पर हमने बाय करना है। तो लोअर हाइस को किस प्रकार से पहचानेंगे, ट्रेड कहाँ लेना है, एंट्री कहाँ पर प्लान करनी है, तो यही सारी चीज़ें, यही सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आज हम इस वीडियो में मौजूद हैं। सो हेलो गाइस, हियर इज योर ट्रेडिंग पार्टनर द ट्रेड गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज फिबोनाची। अभी फिबोनाची में तीन टाइप के पार्ट्स होते हैं, तो हाँ, आज सिर्फ हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानने वाले। तो जैसे इसके पहले मैंने आपसे थोड़ा बहुत कहा था कि इम्पल्सिव करेक्टिव ये ट्रेंड्स का पार्ट है। अगर आपने ट्रेंड्स का वीडियो अगर चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पर ऊपर में आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कीजिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअली क्या है, फिबोनाची कौन है। फिबोनाची एक मैथमेटिशियन था जिसका कहना ये था कि फिबोनाची जो है फूल, पेड़ पौधे, मिट्टी, धरती पर जितने भी चीज़ें मौजूद है उन सारी चीज़ों में फिबोनाची काम करता है। तो हमारे जो ट्रेडर्स, ऑफ कोर्स हमारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने कहीं पर मतलब शोध कार्य शुरू किया और वहाँ पर उन्हें मिला कि हो सकता है फिबोनाची अगर सारी चीज़ों में काम करता है तो फिबोनाची कहीं ना कहीं मार्केट में भी काम करेगा। तो उन्होंने, एक शॉकिंग बात है, उन्होंने जब मार्केट में फिबोनाची को अप्लाई करके देखा, शॉकिंग रिजल्ट ये आया कि 100% फिबोनाची मार्केट में काम करता है। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जैसे कि आज हम जानने वाले हैं, तो फिबोनाची एक्चुअली क्या है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके ब्रोकर या फिर आप जब भी मतलब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाओगे तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे लेफ्ट साइड के इस पर, तो यहाँ पर थर्ड जो टूल होने वाला है फिब रिट्रेसमेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। इस एरो को देखिए आप प्लीज़, मतलब फिब रिट्रेसमेंट जिसे हम यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का कुछ आपको दिखाई देगा, जिसमें 38.2%, अभी 38.2% ही है, ठीक है। 38.2 इस प्रकार से इसे नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी वो क्यों, किस प्रकार से, उस कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे। कैलकुलेशन भी काफ़ी अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। ये 38.2%, उसके बाद ये 50%, 61.8%, उसके बाद 78.6%, उसके बाद ये 1, मतलब ये जो ऊपर वाले जो मैंने आपको रेशियोज़ बताए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने नीचे वाले जो जोन से उसको अगर ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 50% और 61.8%, जिसे हम गोल्डन जोन कहते हैं। अभी गोल्डन जोन क्या है, अभी ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम चलते चार्ट के ऊपर, इसे किस प्रकार से यूज़ करना है, ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल में। चार्ट पर समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत डाउ थ्योरी के बारे में बताना चाहूँगा। डाउ थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है, डाउ थ्योरी कहती है मार्केट में सबसे पहले जब भी मार्केट अप ट्रेंड जाएगा तब मार्केट में एक्यूमुलेशन आएगा। एक्यूमुलेशन मतलब पब्लिक पार्टिसिपेंट्स, एक्यूमुलेशन होने के बाद एफआईएसडीआर, जो कुछ मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेंट सबसे पहले होता है। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेंट्स, हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स वगैरह, ये पब्लिक पार्टिसिपेंट होने के बाद एक्सेस फेस, मतलब थोड़ा और ऊपर जाता है मार्केट। ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या,
प्रॉफिट बुकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से एक बार एक्सेस फिश स्टार्ट होता है और प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। उसके बाद फिर से एक बार एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन के बाद पब्लिक पार्टिसिपेंट, एक्सेस फिश, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट बुकिंग। इस प्रकार से मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, वाइस एंड वर्सा वो डाउन ट्रेंड में भी उसी प्रकार से चलता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो इम्पल्सिव वेव, जिसे हम इम्पल्सिव करेक्टिव ऑफ कोर्स यही कहते हैं, ठीक है। तो इम्पल्सिव करेक्टिव तो हम हर बार डिस्कस करते हैं, हर बार हर एक के, आपने यूट्यूब पर भी कई बार सुना होगा या फिर अपने टीचर्स के मुँह से भी आपने सुना होगा कि हम हर बार जो है हायर लोस पर बाय करेंगे या फिर लोअर हाइस पर हम सेल करते हैं। अगर अप ट्रेंड हो तो हायर लोस पर हम बाय करेंगे हर बार, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड हो तो हम लोअर हाइस पर सेल करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात ये आती कि हायर लोस को फाइंड किस प्रकार से करना है। मार्केट ठीक है, मार्केट इस प्रकार से ऊपर जाएगा, मार्केट जो इस प्रकार से ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा, हमें हायर लोस कहाँ से ढूंढना है, कहाँ पर एंट्री करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो आपको मैं सबसे पहले चार्ट पर ले जाना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में, ओके, मार्केट अप ट्रेंड में अगर आप यहाँ पर फिबोनाची टूल को किस प्रकार से यूज़ करना है, फिबोनाची टूल को अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये क्या हो गई, ये एक इम्पल्सिव वेव हो गई, एक इम्पल्सिव वेव हो गई। अभी ये क्या हो गया, ये करेक्टिव वेव, जिसे हम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ किस प्रकार से ढूंढना है, तो यहाँ जाकर काम आता है हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लिक करना है। यहाँ तो लास्ट सेलिंग जो पॉइंट था उस पॉइंट से लेकर अभी जो सेलिंग पॉइंट है वहाँ तक, यहाँ तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लाना है। यहाँ तक हमने छोड़ दिया, यहाँ पर एक क्लिक करना होता है, यहाँ पर एक क्लिक करना है, यहाँ पर लाकर हमने छोड़ दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये 50% और 61.8% ये गोल्डन जोन है। तो मार्केट क्या करता है, एक इम्पल्सिव वेव देता है, ये करेक्टिव जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब ये करेक्टिव वेव आने के बाद जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर समथिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद अगर हमने सिंपली यहाँ पर अगर छोटा सा रिस्क लेकर यहाँ पर अगर एंट्री किया होता, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर नीचे अगर इसके ऐसे लगाया होता, तो आज जो है हमें कितनी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिलती। तो यहाँ जाकर काम आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट हायर लोस पर बाय करने के लिए, ठीक है। तो हायर लोस फाइंड करने की जो काम है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें अच्छी तरीके से हायर लोस जो है वो हमें फाइंड करके देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेसमेंट यहाँ कहाँ तक हुआ है, 50 से लेकर 50% से लेकर 61.8% तक हुआ है। अभी आप बोलोगे कि 50 से लेकर 61.8% तक ही क्यों रिट्रेसमेंट लेता है, भाई ये गोल्डन जोन होता है। ये जो फिबोनाची का रूल है, मार्केट अगर 50% से लेकर 61% तक अगर रिट्रेस करता है तो वहाँ से अगर ऊपर जाता है, वहाँ पर अगर कोई ना कोई बुलिश प्राइस एक्शन या फिर बुलिश कैंडलस्टिक अगर फॉर्म होती है तो वहाँ पर सिंपली हमने ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेड हो गया हमारा, यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी दूसरी बात, मैं मार्केट कभी कभी क्या करता है, एक दूसरा एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मार्केट हर बार इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव इस प्रकार से इम्पल्सिव वेव नहीं देगा या फिर इस प्रकार से करेक्टिव वेव नहीं देगा। मार्केट क्या करता है, कभी कभी इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव या फिर इसी जगह पर जो है करेक्शन लेते रहता है, इसी जगह पर जो है रिट्रेसमेंट लेता है, जिसे हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। अब ये कंसोलिडेशन को किस प्रकार से पहचानना है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा, तो लास्ट सेलिंग पॉइंट कौन सा था, हमारा लास्ट सेलिंग पॉइंट ये था, ठीक है। अभी का सेलिंग पॉइंट कौन सा है, इसको मानकर चलते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से लेकर तो वहाँ तक, मतलब ये लास्ट सेलिंग पॉइंट से लेकर अभी का जो सेलिंग पॉइंट है वहाँ तक अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है इसी जोन में कंसोलिडेट करते रहा है, ठीक है, जो कि ये 38.2 का जोन है, ठीक है। इसी जोन में जो है मार्केट कंसोलिडेट करते रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इम्पल्सिव वेव इस प्रकार से, इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव, उसके बाद इसी जगह पर करेक्शन लेते रहता है, इसी जगह पर जो है मार्केट पुल बैक रिट्रेसमेंट लेते रहता है। तो ये उसी का एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इस जोन पर अगर कोई ना कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो यहाँ पर हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है रिट्रेसमेंट के बाद। अगर यहाँ पर अगर हमने बाइंग अगर किया होता, यहाँ पर अगर हमने एंट्री अगर किया होता, इसके नीचे का अगर ऐसे लगा तो काफ़ी अच्छा पॉइंट, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हम कर सकते थे, जो कि जैसे कि आप यहाँ पर देखो अप्रॉक्स 4% का जो है
4 दिन में हमें टारगेट यहाँ पर मिला है, ठीक है। इस प्रकार से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है। अभी कुछ कुछ पॉइंट इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताया था, जस्ट 1 सेकेंड। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जब हम आएंगे, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो जोन है 50% या फिर 61.8% का जोन, तो ये तो हो गया रिट्रेसमेंट के लिए। लेकिन मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा ये अगर जानना है तो मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर तो ये लास्ट सेलिंग पॉइंट है, यहाँ तक मैं रिट्रेस, यहाँ तक मैं जो है फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये जोन हमारा 50%, उसके बाद 61.8% का। अभी ये जोन को जैसे मार्केट ब्रेकआउट दे देता है नीचे साइड में, तो यहाँ पर हमने सेल नहीं करना होता है। फिर से एक बार, ये जो लास्ट जो पॉइंट हमारा बचा हुआ है 78.6% का, तो ये पॉइंट को जब मार्केट नीचे साइड में या फिर ऊपर साइड में जहाँ पर भी ब्रेकडाउन दे देगा, तो वहाँ पर हम जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये रिवर्सल हो सकता है मार्केट का, ठीक है। ये जो जोन है 78.6% का, तो यहाँ से अगर मार्केट ने नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे दिया तो हम वो कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं रिवर्सल हो सकता है। जैसे कि इस गोल्डन जोन को नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे देता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट करता है, पुल बैक लेने के बाद फिर से एक बार ऊपर जाता है, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। उसके बाद जो है 78.6% का ये जो जोन है इसको ब्रेक डाउन देते थे। जैसे ही 78.6% का जोन ब्रेक डाउन होता है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुसार ये कहीं ना कहीं रिवर्सल माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक अगर लगाओगे, ये भी कहीं ना कहीं एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट कई दिनों से। उसके बाद इसी जोन से जो है मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश प्राइस एक्शन दिखाकर ऊपर साइड में गए। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हम एक बार फिबोनाची एक्सटेंशन लगा कर देखते हैं। ये सेलिंग पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब क्या हुआ है कि इसी जोन में जो कंसोलिडेट करते रहा है मार्केट, ठीक है, इसी जोन में। तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ऊपर साइड में इसकी ने अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर दे रखी है। अभी सेल साइड की एक बार अगर सेल साइड में अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं लास्ट बाइंग जोन था हमारा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो लास्ट सेलिंग जोन था, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर एक बार यूज़ करते हैं। यहाँ से लेकर तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसी जोन में मार्केट जो है कंसोलिडेट करा है। उसके बाद डायरेक्टली दूसरे दिन गैप अप होकर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब मार्केट 78.6% को ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देगा या फिर नीचे जाकर जो है कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे देगा, तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इस जोन में जो है मार्केट ने 78.6 वाले जो जोन को है, तो उसको कहीं ना कहीं ऊपर साइड में ब्रेकआउट देते, ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग भी दिया। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कितनी बड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली इस प्रकार से। ओके, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काफ़ी मतलब अच्छा यूज़ है। इसे हम एक प्रकार की स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम अच्छी खासी मतलब डेली लाइफ में, डेली ट्रेडिंग आवर्स में इसे हम यूज़ पे कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया रिट्रेसमेंट कि हाँ मार्केट में हम जो है कहाँ पर एंट्री करने वाले, या फिर हायर लोज या फिर लोअर हाइस को कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो है हायर लोज को यहाँ पर जो है फाइंड किया। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, हमने हायर लोस को यहाँ पर फाइंड किया, यहाँ पर हमने एंट्री भी ले ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इस प्रकार से एंट्री भी ले ली। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने इस प्रकार से एंट्री भी ले ली। इसके नीचे जो है यहाँ पर हमने ऐसे लगा लिया। उसके बाद टारगेट किस प्रकार से फाइंड करना है, टारगेट क्या हो सकते हैं, एक तो लॉजिकल हमारे होने चाहिए इस प्रकार से, जैसे कि प्रीवियस में मार्केट ने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया होगा उस प्रकार से, या फिर हम फिबोनाची एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फिबोनाची एक्सटेंशन के ऊपर अगर आपको सिंपली दूसरा अगर वीडियो अगर चाहिए तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन क्या काम करता है, टारगेट देने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंट्री करने के बाद इसके नीचे जब हम ऐसे लगाते हैं तो आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा सिंपली ये रहेगा, जो कि मार्केट ने फुलफिल करके दिया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा ये रहने वाला है, ये भी मार्केट ने जो है आने वाले दिनों में फुलफिल करके दिया है। तीसरा टारगेट जो कि फाइनल टारगेट हमारा रहने वाला है वो ये रहने वाला है। इसी जोन से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसी जोन से मार्केट ने फॉल होना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिबोनाची
कि जो सीरीज़ है फिबोनाची के जो पार्ट्स है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ में काम करते हैं। अभी ये हो गया फिबोनाची को, कोई कोई लोग जो है मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करने के लिए या फिर लोअर हाइज या फिर हायर लोस को फाइंड करने के लिए जहाँ पर उन्हें एंट्री लेना हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग प्राइस एक्शन को भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को यूज़ करते हो इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बट फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा काम आता है मार्केट में, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही एक मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि आपको जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिले, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को प्यार देने के लिए सिंपली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेन बात इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल वाली आइकॉन होगा उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए अपडेट्स आपके साथ शेयर हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।